हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 5 है, जो कि मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज दोस्तों, ठीक है। इसमें है कि मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य तथा 86वां संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। दोस्तों, ये जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग जितना पढ़ रहे हैं ये पीडीएफ के रूप में, ये हमारे खान सर का पीडीएफ, ठीक है। खान सर का पीडीएफ। और ये सब पढ़ने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मूल कर्तव्यों की सूची, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। पहला है दोस्तों कि संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संख्या, संसद, एससी एचसी, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा है दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना यानी कि नारा। तीसरा है देश की संप्रभुता, दबाव रहित शासन, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। चौथा है देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा है दोस्तों कि देश के लोगों में नम्रता, मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना, यानी कि कोई भी जातिवाद नहीं करना आपस में। छठवां है दोस्तों कि देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। सातवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। आठवां है कि पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना। नौ है कि सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। 10 है दोस्तों कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। 11 है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक, 6 से 14 वर्षों के बच्चों के अभिभावक दोस्तों यानी कि गार्जियन का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। 86वां संशोधन 2002 के तहत है कि मूल अधिकार 21 क 6 से 14 वर्षों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। दोस्तों 86वां संशोधन 2002 मूल कर्तव्य 51 क में 6 से लेकर के 14 वर्षों के बीच के अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य उनका कर्तव्य होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये 86वां संशोधन 2002 है, जो कि मूल अधिकार 21 क में 6 से 14 वर्षों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अधिकार है। और दोस्तों इसी में मूल अधिकार 51 क में कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों को अभिभावक उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य है। नोट है दोस्तों कि शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना हमारी मूल कर्तव्य नहीं है। शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना हमारी मूल कर्तव्य नहीं है। दोस्तों ये स्मरणीय तथ्य करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। स्मरणीय तथ्य में दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों से संविधान प्रावधान स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों के आधार पर किया गया। मूल कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है। दोस्तों ये हमारे यहाँ पे स्मरणीय तथ्य खत्म हुआ और यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज का लेक्चर भी खत्म हुआ, यानी कि मूल कर्तव्य का लेक्चर भी खत्म हुआ। और हम लोग पढ़ते हैं लेक्चर खत्म हो गया तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। ऑप्शन ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। ऑप्शन बी है हमारे मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ऑप्शन सी है बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। और ऑप्शन डी है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना।
दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 42वें संविधान, हाँ दूसरा क्वेश्चन है कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। वो अध्याय कौन सा था दोस्तों? ऑप्शन ए संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ऑप्शन ए 40वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 43वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 42वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी है 39वें संशोधन द्वारा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संशोधन द्वारा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन ए कोठारी समिति, ऑप्शन बी है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति और ऑप्शन डी है बलवंत राय मेहता समिति। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान से इसे लाया गया है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है, सॉरी राइट आंसर नहीं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है 46वां संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 71वां संशोधन और ऑप्शन डी है 73वां संशोधन। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन में है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इनका समावेश किया गया है? दोस्तों ऑप्शन ए है भाग 3 में, ऑप्शन बी है भाग 3 के ए में, ऑप्शन सी है भाग 4 में और ऑप्शन डी है भाग 4 के ए में। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 के ए में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? ऑप्शन ए कालेकर समिति, ऑप्शन बी है हंसमुख अधिया समिति, ऑप्शन सी है रेखा समिति, ऑप्शन डी है स्वर्ण सिंह समिति। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 1975 ईस्वी, ऑप्शन बी 1976 ईस्वी, ऑप्शन सी 1978 ईस्वी और ऑप्शन डी 1979 ईस्वी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है पहले, ऑप्शन बी है दूसरे, ऑप्शन सी है तीसरे और ऑप्शन डी है चौथे। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर रखा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी है 12। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 मूल कर्तव्य का उल्लेख है। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 के ए में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 56 में। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51 के ए में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 में और ऑप्शन डी अनुच्छेद 53 में। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 ए में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों हम ये आप लोगों के लिए क्वेश्चंस छोड़ते हैं, जैसे कि हम लोग लेक्चर पढ़े और स्मरणीय तथ्य पढ़े, तो वो आप लोग सबसे पहले पढ़ करेगा और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ऑप्शन डी प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण और सुधार करना। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ऑप्शन बी है भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारा का भाव विकसित करना, ऑप्शन सी अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ऑप्शन डी है हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना।
16 नंबर क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो दोस्तों मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। ऑप्शन बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना, प्रेरित करने वाले बच्चे उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करे। ऑप्शन सी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे। ऑप्शन डी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए दोस्तों देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। ऑप्शन बी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना। ऑप्शन सी है दोस्तों कि ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ऑप्शन डी है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। दोस्तों ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और ऑप्शन डी है वन्य प्राणी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वन्य प्राणी। तो दोस्तों यदि आप भी कंपटीशन क्लास की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, तो इस सपने को साकार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।